नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। पूर्वी सिंहभूम जिला में 13 नवंबर 2024 को मतदान तिथि निर्धारित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 11 नवंबर 2024 की संध्या 5 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लागू है। इसी क्रम में समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मतदान समाप्ति पूर्व के 48 घंटे के साइलेंस पीरियड को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस, रोड शो, रैली की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। वैसे राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जो पूर्वी सिंहभूम जिला के निवासी नहीं है, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, उन्हें 11 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद जिला में रहने की अनुमति नहीं होगी। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है। मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। जिले के सभी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान 13 नवंबर को बंद रहेंगे। मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, ना दिया जाएगा और ना वितरित किया जाएगा। नवंबर 11 की संध्या 5 बजे से 13 नवंबर की संध्या 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। अंतर्राज्यीय व अंतर जिला चेकनाका में सैनिक निगरानी दल, उड़न दस्ता दल, व्यय निगरानी दल तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अवैध शराब, ड्रग्स, नकदी तथा उपहार की वस्तु आदि के जांच में क्रम में अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का किया जा चुका है। नवंबर 13 को 1913 मतदान केंद्रों में जिले के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नवंबर 12 को कोऑपरेटिव कॉलेज एवं LVSM कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से 3 विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। डिस्पैच सेंटर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवंबर 13 को मतदान समाप्ति के पश्चात कोऑपरेटिव कॉलेज में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की EVM का रिसीविंग होगा। इस अवसर पर पोटका के RO श्री अनिकेत सचान, जमशेदपुर पूर्वी के RO शताब्दी मजुमदार, 39 जमशेदपुर पश्चिम के RO भागीरथ प्रसाद, 47 जुगसलाई के RO राहुल जी आनंद जी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उराव उपस्थित रहे। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुला सकते हैं, ना ही आयोजित कर सकते हैं, ना ही उसमें उपस्थित हो सकते हैं और ना ही सम्मिलित हो सकते हैं, साथ ही उसे संबोधित भी नहीं कर सकते। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं कर सकते। साथ ही साथ कोई भी संगीत समारोह या कोई भी नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं कर सकते। साथ ही साथ मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के अंदर किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त मादक लेकर किसी भी ऐसी स्थिति में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक्साइज के लिए पूर्णतः रोक रहेगी। 11 तारीख के अपराह्न 5 बजे से 13 तारीख 11 बजे तक कंप्लीट बैन रहेगा, ड्राई डिक्लेयर रहेगा। साथ ही साथ काउंटिंग के दिन भी ड्राई डे डिक्लेयर रहेगा। किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट जो कि यहाँ के लोकल नहीं है, उनकी यहाँ पर क्षेत्र में एंट्री पर बैन रहेगा। कोई भी क्षेत्र में एंटर नहीं कर पाए, या फिर कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी अगर बाहर से क्षेत्र में आए हुए हैं तो उन्हें तत्काल वापस जाना होगा। सभी FSTs, SSTs, सभी मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स हमारे क्षेत्रों में घूमेंगे और साथ ही साथ मजिस्ट्रेसी का कार्य करेंगे। इस तरीके की कोई भी घटनाओं को साथ के साथ रिपोर्ट करेंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ अब हम लोग पोल डेट पे आगे बढ़ रहे हैं। कल हमारा डिस्पैच होगा जो कि सुबह 5 बजे से हमारा चालू होगा 2 सेंटर्स पे।
जो NBSM है और साथ ही साथ हमारा कोऑपरेटिव कॉलेज है। कल सभी लोग अपने क्लस्टरों पे या बूथों पर जाकर निवास करेंगे। साथ ही साथ 13 तारीख को सुबह 5:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया होगी और 7 बजे से हमारा पोल स्टार्ट होगा। तो चिन्हित 52 बूथ है जहां पर 4 बजे तक होगा और शेष हमारे सभी बूथों पर 5 बजे तक पोलिंग होगी। साथ ही साथ रिसीविंग हमारी सेम डे 13 तारीख को कोऑपरेटिव कॉलेज में होगी। उसके अलावा हमारे 36 ऐसे क्लस्टर हैं जो P+1 में आएंगे और 14 तारीख को उनकी अर्ली मॉर्निंग रिसीविंग होने के पश्चात हमारे ऑब्जर्वर्स की देखरेख में हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रूम सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने सील किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर के अगर हम शराब की बात करें, लिकर की बात करें तो 69,885 लीटर लिकर जो है वो सीज किया गया है, डिस्ट्रक्शन किया गया है, जिसका कुल अगर हम मूल्य लगाएं तो वो 60 लाख के आसपास है। इसके अलावा तकरीबन 19 लाख रुपए की ड्रग्स, जिसमें कि गांजा, ब्राउन शुगर और अन्य ड्रग्स शामिल हैं, वो बरामद किया गया है। प्रेसियस मेटल्स की बात करें तो लगभग 1,57 करोड़ रुपए की बरामदगी उसके अंतर्गत भी की गई है। इसके अलावा अन्य बरामदगी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर की है। कुल मिलाकर 10 करोड़ से ऊपर की बरामदगी इस बार पूर्वी सिंहभूम जिले में किया गया है, जो कि अन्य चुनाव की तुलना में पर्याप्त मात्रा में अधिक है। तो कंटिन्यूअस प्रशासन का और पुलिस का ये एंडेवर रहा है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से कराए जाएं और जो अंतिम 48 घंटे बचे हुए हैं उसमें भी प्रशासन अपने तरीके से पूरा यह प्रयास करेगा कि चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हो। वारंटी इस दौरान अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 106 लोगों की गिरफ्तारी इस दौरान की है, क्योंकि उसके पहले से ही अभियान लगातार चल रहा था। अगर हम आर्म्स की भी बात करें तो 100% जो है आर्म्स की हम लोगों ने स्क्रूटनी की है और 1200 से ऊपर जो है हथियार जो है हम लोगों ने जमा कराए हैं। कुछ को एग्जेम्पशन दिया गया है और कुछ की कैंसिलेशंस किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2,500 से ऊपर लोगों के ऊपर BNSS के अंतर्गत प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई की है।